28,000। यहाँ आने के बाद में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो डिफरेंस इसलिए आता है कि आप कौन से बोर्ड में कास्ट में आपके सीवी में कोई भी एक्सपीरियंस लिखा हुआ नहीं है। तो जब आप यहाँ होगे, जो आपका ट्रस्ट है उसको जहाँ लगे 1900 पाउंड एक महीने के कमाते हो, एक वहाँ 2500 2600 कमा रहे हो, 70 80 हज़ार का डिफरेंस आपको बोले कि नहीं अब तो मैं आपको 20 पाउंड दूंगा, अगर आपको करना है तो करो। तो ये सब चीज़ें ज़रूर आप यहाँ फील करोगे, हो सकता लंदन के अंदर ही जहाँ पे इन्होंने अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आपकी सैलरी बढ़ाई है, उनमें से एक मेरा हॉस्पिटल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आपकी बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो फर्दर जब आप यूके आ जाओगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल होगा। तो चलो बिना किसी देरी करते हुए अपना आज का वीडियो है हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है योगेंद्र राठौड़। आप लोग देख रहे हैं राजस्थानी लंदन, जहां पे आपको यूके नर्सिंग से रिलेटेड और यूके लंदन की जो लाइफ है और भी अदर चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको देखने को और जानने को मिलेगी। सो जिन भी लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक और शेयर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग करो, ना अच्छा लगे तो मुझे बताओ कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा अपने आने वाले वीडियो में। क्योंकि जैसा आपको पता है अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें अप डाउन हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में हर चीज़ इम्प्रूव होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ डे बाई डे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम यूके आने के बाद में हम कैसे अपना पैसा है वो ज़्यादा कमा सकते हैं और कैसे हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और कितना पैसा हम ज़्यादा कमा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं कंसीडर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले है, अगर मैं इनिशियली बात करूँ, जैसे जब हम लोग बैक होम होते हैं, जहाँ जिस भी कंट्री से हम लोग हैं, जब हमें कोई हॉस्पिटल ऑफ़र लेटर देता है उसमें जो हमारा ईयरली जो पैकेज होता है, जब मैं आया था यूके में तब हमें मिला करता था 25,000 और कुछ पाउंड। अभी वो बढ़ के हो गया 28 और 27 समथिंग हो गया है। तो वो पैकेज है वो सबके लिए सेम है। वो यूके में आप कहीं भी आओ किसी भी ट्रस्ट में वो सेम है। हाँ, लंदन जो अलाउंसेज है वो अलग है थोड़ा, वो उस पैकेज से एक्स्ट्रा है। लेकिन आज हम केवल नॉर्मल जो पैकेज है उसी की बात कर रहे हैं। अब ये पैकेज है ये सबके लिए सेम है, चाहे आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, चाहे आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, चाहे आपने आईसीयू में काम किया है, चाहे आपने इमरजेंसी में काम किया है, किसी जनरल वार्ड में काम किया है, किसी छोटे हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल, कुछ मैटर नहीं करता है, सबको ये पैकेज है ये सेम मिलता है। हाँ, एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अभी लंदन के 8 हॉस्पिटल या 6 या 8 हॉस्पिटल्स हैं केवल लंदन के अंदर, जिन लोगों ने ये नया इनिशिएटिव लिया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन हॉस्पिटल्स में जो पैसा है वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा किया है। तो अगर आपको ये भी डाउट हो कि ये सब जगह ऐसा है, तो ये ऐसा नहीं है। मैंने पता किया अपने सीनियर लोगों से, उनमें से एक मेरा हॉस्पिटल भी आता है उन 8 हॉस्पिटल्स में जिनमें ये पैसा बढ़ा है। तो मेरे को थोड़ा इस चीज़ का नॉलेज है। तो वो केवल लंदन के ही 8 हॉस्पिटल्स हैं। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाऊंगा कि वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा जब आप हॉस्पिटल चूज़ करोगे। तो बाकी सबके लिए सेम है। तो अब मैं बात करूं कि ठीक है, जब हम लोग आते हैं सबको सेम पैकेज मिलता है। अब यहाँ आने के बाद में आपकी सैलरी में डिफरेंस क्यों आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरा फ्रेंड है जो कैथ लैब में काम करती है, उसको मैंने उसकी मंथली सैलरी पूछी तो उसने मेरे को बताई कि मेरे को तो 2000 आ रही है या 1900 आती है। वहीं आपने मेरी अभी मंथली सैलरी देखी 2600 से भी ज़्यादा है। वहीं एक मेरी दूसरी फ्रेंड है, उसको 3000 से भी ज़्यादा मिलती है। मतलब 4-5 लोगों की अगर मैं ये सैलरी कंपैरिजन आपको बताया, तो ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि जब आप इंडिया से आते हैं तो हमें सबको सेम पैकेज होता है 28,000। यहाँ आने के बाद में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो डिफरेंस इसलिए आता है कि आप कौन से वार्ड में काम करते हो, कौन से एरिया में आप काम कर रहे हो, वो डिफरेंस तब आएगा। तो जब हम इंडिया में होते हैं ना, तब हम ये चीज़ें कंसिडर नहीं करते हैं हमारा। तो क्योंकि मेरी मेंटलिटी बता रहा हूँ मैं, जब मैं इंडिया में था तो मेरे को ये था कि बस कैसे भी करके एक बार यूके पहुँच जाओ, जितना जल्दी हो सके बस यूके पहुँचो, बाकी सब चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेंटलिटी आप लोग ना रखो।
इसीलिए आपको पहले से अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यूके तो आप आओगे नो डाउट, बट कोशिश करो कि ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इन चीज़ों को कंसीडर करो, ताकि आप कम टाइम में कम मेहनत करें ज़्यादा पैसा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट तो पैसा कमाना ही है ना। तो इसीलिए मैं ये इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ आज, कि आप ये चीज़ें कंसीडर करें। ऐसा ना सोचें कि मुझे तो बस जल्दी से जल्दी यूके पहुँचना है। दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो लोगों का नहीं बॉस, हमें तो फ्रेशर को भी मिल जाएगा, या फ्रेशर के लिए भी तो हॉस्पिटल्स हैं। हाँ है हॉस्पिटल फ्रेशर्स के लिए, मैं मना नहीं करता हूँ, केवल गिने चुने हॉस्पिटल्स हैं जो फ्रेशर्स को लेते हैं। अब अगर मैं फ्रेशर्स को लेके एक अगर आपको एक पॉइंट में कंसीडर करूँ, कि आप अगर एज ए फ्रेशर आते हो, आपके पास में आपके सीवी में कोई भी एक्सपीरियंस लिखा हुआ नहीं है, तो जब आप यहाँ होगे जो आपका ट्रस्ट है उसको जहाँ लगेगा कि यार मेरे को इस वार्ड में रिक्वायरमेंट है, वो आपको वहाँ वो वार्ड आपको देंगे वो लोग। तो हो सकता है वो वार्ड आपका ऐसा हो जहाँ आपको कम से कम पैसा मिले, तो फिर आप रिग्रेट करोगे ना यार बाद में कि यार खास मैं एक्सपीरियंस लेके आता। क्योंकि अगर सपोज करो अगर यहाँ आने के बाद में आपको पैसा 2,000 ही मिल रहा है, और एक आपका दूसरा फ्रेंड आया हो जिसको एक्सपीरियंस हो, उसको 2,500 2,600 या 3,000 मिल रहे हो, तो फिर आप अपने आप में रिग्रेट फील करोगे कि यार ऐसा क्यों किया मैंने। क्योंकि वो पैसा बहुत मैटर करेगा यहाँ आने के बाद में। फिर अगर आप अपने मैनेजमेंट से बोलते हो कि नहीं मेरे को तो उस वार्ड में काम करना है, तो वो बोलेगा कि भैया तेरा एक्सपीरियंस कहाँ है, क्या तेरा एक्सपीरियंस है इस वार्ड का जहाँ तू काम करना चाहता है? आप बोलोगे नहीं मैं तो फ्रेशर हूँ, आप नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें कंसिडर करें, ये बहुत मैटर करेगा कि एक आप 1,800 या 1,900 पाउंड एक महीने के कमाते हो, एक वहाँ 2,500 2,600 कमा रहे हो, 70-80 हज़ार का डिफरेंस आपको एक महीने में देखने को मिलेगा। तो आप साल के देख लो कितना डिफरेंस हो जाएगा। तो ये तो मैंने केवल फ्रेशर वाले लोगों को बताया है, जो लोग बोलते हैं कि हम तो फ्रेशर ही आना चाहते हैं। एक लड़की थी उससे मेरी बात हुई कि बस एक बार मैं आ जाऊँ फिर मैं यहाँ आके सब सेटल कर लूँगी। ठीक है, जिसकी जैसी सोच है, मेरा काम है आपको बताना, आपको अवेयर करना, जिससे आपकी लाइफ थोड़ी यहाँ स्मूथ और आपको स्ट्रगल ना करना पड़े और आप पैसा भी अच्छा कमा सको। उसके अलावा मैं दूसरी बात करूँ कि हाँ कौन कौन से वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और कौन से वार्ड ऐसे हैं जहाँ हमें अवॉइड करना चाहिए या कोशिश करो कि हम वो एक्सपीरियंस ना लें। सबसे पहले मैं बात करूँ एएनई की, जो इंडिया में अपने जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है उसको यहाँ एएनई बोलते हैं। वहाँ पे अच्छा पैसा है, आप लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो जिस किसी के पास भी इमरजेंसी का एक्सपीरियंस है उनके लिए यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यूके के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है। तो आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा, आपके पास में जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है, करियर प्रोग्रेशन भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि यार आप सपोज करो एक आप ऐसे वार्ड में काम कर रहे हो जहाँ 15 नर्सिंग स्टाफ है या 20 हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा, आपके जो कंपटीटर हैं वो ज़्यादा हैं, आपको आगे बैंड 6 बैंड 7 की जो पोस्ट है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक आप ऐसे वार्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे 2 या 3 नर्सेज ही होती है, तो वहाँ आपको वो सब चीज़ें आप बिल्कुल आप मिस करोगे। दूसरा एक मेरा वार्ड है, एक्यूट मेडिकल असेसमेंट यूनिट है। ठीक है, मेरे को बाई गॉड ग्रेस अच्छा वार्ड मिल गया, मैं खुश हूँ अपने वार्ड से, अच्छा मेरे को पैसा मिलता है, मैं सेटिस्फाई हूँ। हाँ ये मानता हूँ कि काम ज़्यादा है मेरे वार्ड में, एएनई में भी काम ज़्यादा होगा, लेकिन ठीक है आपको पैसा भी तो मिलता है ना यार। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको काम ज़्यादा करना है कि आप कम पैसे से खुश हो, कि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, आपको अवेयर करना। डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको क्या आपके लिए सही है, क्योंकि हर बंदे की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर बंदे का अपना अलग सोच होती है, उसकी अलग सिचुएशन होती है। तो आप लोग देख लेना जो आपको ठीक लगे। फिर बात करूँ कि जैसे जो लोग एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट, थिएटर में काम कर रहे हैं, कैथ लैब में, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, या अदर कोई भी ओपीडी वगैरह जो केवल मॉर्निंग 8 to 5 या 9 to 6 ऐसे ही चलता है उनमें काम, उनमें ना तो आपको नाइट शिफ्ट मिलती है, उनमें ना आपको वीकेंड मिलता है, उनमें ना आपको बैंक हॉलीडे मिलता है। तो वहाँ आपका पैसा है वो ऑब्वियसली आपको कम मिलेगा। हाँ उनमें कई वार्ड है जहाँ पे ऑन कॉल ड्यूटी होती है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है कि आपको हर वीक मिल ही जाए। फिर आप एक्स्ट्रा काम करने के लिए आप किसी दूसरे वार्ड में भटकते फिरोगे, आपको वहाँ का काम नहीं आता है, आप स्ट्रगल करोगे, वहाँ काम करने जाओगे, हर बार आप नए नए वार्ड में जाओगे, नए लोग मिलेंगे, नए पेशेंट मिलेंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाद में ये चीज़ें पता चलेगी, जो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले से कि एक्सपीरियंस कितना इम्पोर्टेंट है, और कितना इम्पोर्टेंट है कि राइट वर्ड अपने लिए सिलेक्ट करना।
तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आपको ये उसी वार्ड में ऑफ़र करेंगे जो जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। कई बार ऐसा होता है कि अगर इनके पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये आपको दूसरे वार्ड में भी डाल देते हैं, चाहे आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो। बट आप वो चेंज कर सकते हो 6 महीने बाद में या 1 साल बाद में, आप वो चेंज करवा सकते हो। तो ये सब चीज़ें कंसीडर करें, क्योंकि पैसा आपको डेफिनेटली आप बहुत बड़ा चेंजेस फील करोगे। और इनिशियली 6-8 महीने तो मेरे को भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ मेरी सैलरी में इतना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि कोई बताता नहीं है यहाँ पे। आपकी जो सैलरी स्लिप है वो कोई भी आपको बताएगा नहीं, कि क्योंकि ये लोग इनको काफ़ी कॉन्फिडेंशियल और काफ़ी प्राइवेट समझते हैं। तो कोई भी आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि मेरे को इस महीने में इतना पैसा मिला है, तेरे को कितना मिला है, क्योंकि अपने इंडिया की जैसे नहीं है, सबको सेम मिलता है। यहाँ हर बंदे की सैलरी अलग आएगी, इवन जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप पहले से ही कंसिडर करो, आपके माइंड में रखो, ताकि आप यहाँ आते ही आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप बेस्ट बोर्ड सेलेक्ट कर सको, आपको पैसा भी अच्छा कमा सको। तो ये सब चीज़ें ज़रूर कंसिडर करें। उसके अलावा मैं बात करूँ कि आप अगर जैसे आईटीयू में काम कर, आईटीयू भी अच्छा है, आईटीयू में पैसा अच्छा है, लेकिन वहाँ पे जो आपको पेशेंट का रेशियो होता है 1:1 होता है या 1:2 होता है, कहीं कहीं 1:3 भी होता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या सिचुएशन है। तो आईटीयू ऐसा बोर्ड है जहाँ आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, या आप अपनी जो, उसके अलावा आप जो पेशेंट के साथ में जो एक्सपोजर होता है या पेशेंट के फैमिली मेम्बर के साथ में होता है, वो चीज़ें आपको वार्ड में देखने को मिलेगी। आप जनरल वार्ड में किसी में भी काम करो, क्योंकि वहाँ पे 10 पेशेंट होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, 12 होते हैं, सब अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग होता है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। और दूसरी बात है, जब आप यहाँ आ जाते हो, कल को आप एक्स्ट्रा काम करोगे, तो आप अगर किसी ऐसे वार्ड में पहले से काम कर रहे हो जो काफ़ी बड़ा हो, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा काम करने को भी आपको अच्छा मिलेगा। वहाँ पे आप एक्स्ट्रा काम की भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। एक छोटा सा वार्ड है जहाँ 2 या 3 नर्सेज ही हैं, तो वो वहाँ पे आप जब एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे ऑप्शंस कम होते हैं आपके पास में। दूसरी बात है कि जो लोग बोलते हैं कि एजेंसी में ट्राई करो, एनएसएस प्रोफेशनल पे जाके ट्राई करो, तो भैया अगर आपको काम ही नहीं आता है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, तो आप कभी भी ट्राई नहीं करोगे कि आप मैं किसी बाहर जाके या किसी नए हॉस्पिटल में काम करूं, क्योंकि अपने आप में एक डर रहेगा, एक हेजिटेशन रहेगी। मैं मेरा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को भी इतना ही साल भर का एक्सपीरियंस था। तो मैंने आज तक किसी एजेंसी में काम नहीं किया है। मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, या तो मैंने एएनई में काम किया है इमरजेंसी में, या मेरे वार्ड में काम किया है। क्योंकि मुझे पता है, पता नहीं बाहर जाएंगे किसी हॉस्पिटल में क्या वहाँ का काम रहेगा, वहाँ का जो सीनियर है उसके क्या हमारे साथ में एक्सपेक्टेशन है। तो ये डर रहता है हमारे अंदर, तो हम वो काम नहीं करेंगे। हमें पता है कि पैसा अच्छा होगा उनके अंदर, बट हमारे पास में हमें आता ही नहीं है, हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी चीज़ का, हम कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो हम लोग ट्राई नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो, जैसे अगर आप काम करने गए किसी एजेंसी से, आपने बुक किया है और आप कहीं काम करने जाते हो, किसी केयर होम में या किसी हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट में जाते हो, तो वो लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप वहाँ कैसा काम कर रहे हो। अगर आपके काम में कुछ कमी है या वो आपके काम से खुश नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप नए हॉस्पिटल में जा रहे हो, नए वार्ड में जाते हो, आपको पता नहीं है कि उनके काम का पैटर्न क्या है। आप तो अपनी तरफ से बेस्ट करोगे, हो सकता है उनका काम करने का पैटर्न अलग हो, तो आपको बार बार अपने साथ वाले से पूछना पड़े, अपने सीनियर वहाँ जो इंचार्ज है उनसे पूछना पड़े। तो मतलब वो शिफ्ट होगी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली होगी आपकी। तो अब मान लो वहाँ के इंचार्ज ने आपको ऑब्जर्व किया रात भर, उनको अगर वो खुश नहीं है आपके काम से, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उनको बुक करोगे तो वो आपको कैंसिल कर देंगे। उनको पता है कि ये लास्ट टाइम आया था, इसने कोई अच्छा काम नहीं किया। और हो सकता है आपको अगर पैसा कम दे, वो बोले कि नहीं अब तो मैं आपको 20 पाउंड दूंगा, अगर आपको करना है तो करो। तो ये सब चीज़ें ज़रूर आप यहाँ फील करोगे। हो सकता, मुझे नहीं पता अगर लोगों ने आपको ये चीज़ें बताई है या नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने एजेंसी में काम नहीं किया है, बट मेरे वार्ड में कई बार एजेंसी स्टाफ काम करने आता है। तो हमारे जो सीनियर है, जो मेरा इंचार्ज है, वो हमें बोलता है, जो भी उस एजेंसी के साथ में काम कर रहा होता है, कि इसको ऑब्जर्व करना कि ये कैसा काम करता है। तो हम देखते हैं, वो लोग कुछ काम नहीं करते हैं, वो बैठ जाते हैं, केवल जो नॉर्मल उनको मेडिकेशन देना होता है वो कर दी। उसके अलावा चाहे पेशेंट आपको बुला रहा है, पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट, वो ध्यान देते ही नहीं है। तो फिर हम सुबह बोलते हैं कि नहीं यार ये बंदा अच्छा नहीं था, इसने कुछ काम ढंग से नहीं किया। तो जब अगर नेक्स्ट टाइम वो बंदा हमारे वार्ड में अगर दोबारा बुक करता है एजेंसी, तो हमारा हॉस्पिटल, हमारा जो इंचार्ज है, मैनेजर है, वो उसको कैंसिल करते हैं।
क्योंकि वो क्यों उसको एक्स्ट्रा पैसा दे, उनको पता है कि एजेंसी वाले को पैसा ज़्यादा देना होता है रेगुलर स्टाफ से, तो वो उसको कैंसिल करके वो कंसिडर करते हैं किसी रेगुलर स्टाफ को। वो हम में से किसी को फ़ोन करेंगे जो उस दिन ऑफ हो कि यार तुम आ सकते होगे आज नाइट में, आज हमें एक नर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम लोगों को ज़्यादा कंसिडर करेंगे जो वहाँ का रेगुलर स्टाफ है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर कंसिडर करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको अच्छा लगा होगा, आपको पता चल गया होगा कि अब आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए और या आपको यहाँ फ्रेशर आना चाहिए, और आप अगर एक्सपीरियंस लेके आते हो तो आप कहाँ कहाँ आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि बॉस हमारे पास में 6 महीने का एक्सपीरियंस है, हमारे पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें काम नहीं आता है अभी भी। तो यार आप एक्सपीरियंस केवल यहाँ एक आपके सीवी में दिखाने के लिए या फिर आप यूके केवल आने के लिए आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, ऐसा मत करो यार। एक्सपीरियंस लो तो किसी जेन्युइन हॉस्पिटल में लो जहां आपको काम सीखने को मिले, ताकि कल को आप यहाँ आओ तो आप कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से काम करो, आपको स्ट्रगल ना करना पड़े और आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हो वो काफ़ी ज़्यादा हो, ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हो आपके पास में। फ्रेशर आओगे या कम एक्सपीरियंस होगा तो आपके पास में ऑप्शंस कम होंगे, सबसे मेन बात तो वो है। और पैसा तो है ही, हम आते ही यहाँ पैसे के लिए है, तो वो डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक सबको 37.5 आवर्स काम करने होते हैं वीक में, लेकिन एक बंदे को केवल 1800 या 2000 पाउंड मिलते हैं, एक को मिलते हैं 2500, 2600 या 3000। तो वो 60, 70, 80 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है। काम सब उतना ही कर रहे हैं 37.5, लेकिन आप पैसों का डिफरेंस देखो आप। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ आप ज़रूर कंसिडर करोगे आने से पहले यहाँ पे। और मैंने बता ही दिया है कि इन वार्ड में आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। A&E हो गया, एक्यूट मेडिकल असेसमेंट यूनिट हो गई, ITU हो गया, इन वार्ड में आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। और भी जो जनरल वार्ड है जहाँ 24/7 काम होता है, वहाँ भी अच्छा पैसा है, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ठीक है, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने एक दोस्त के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि उसको भी कुछ सीखने को मिले मेरे इस वीडियो से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।